नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जाने जान मूवी को। तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है नरेन नाम के मैथ्स टीचर से, जो कि बहुत ही ज्यादा उदास बैठे हुए थे। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो अपने गले में फांसी का फंदा लगा लेते हैं और जब वो फांसी लगाने ही वाले थे कि तभी उनकी आंख खुल जाती है। मतलब कि ये सब कुछ एक सपना था। आगे हम माया डिसूजा को देख पाते हैं, जो कि कलिंगपोंग में कॉफी शॉप चलाती है। उसकी एक 16 साल की बच्ची भी है जिसका नाम तारा है। वो स्कूल जाती है। तारा पढ़ने में काफी तेज है और उसके पिता नहीं है। मतलब कि तारा सिर्फ अपनी माँ के साथ रहती है। दोनों की दिनचर्या एकदम सेम है। यहाँ पर माया अपनी कॉफी शॉप चली जाती है तो तारा स्कूल चली जाती है। वहीं यहाँ पर हम तीसरे शख्स मतलब कि नरेन को देख पाते हैं, जो कि हर रोज तारा और माया को जाते हुए देखता है और कहीं ना कहीं नरेन जो है वो माया को पसंद करता है। इसलिए तो वो आईने के सामने खड़े होकर माया से बात करने की तैयारी कर रहा होता है और ऐसा वो हर रोज करता है। नरेन दरअसल में मैथ्स का एक टीचर है और वो एक बहुत ही ब्रिलियंट टीचर है। जिसके बाद माया के कॉफी शॉप को दिखाया जाता है, जहाँ पर की एक गॉसिप चल रही होती है, जहाँ पर माया के साथ काम करने वाले लोग नरेन और माया के बारे में बात कर रहे थे और माया के साथ काम करने वाली प्रेमा यहाँ पर माया से कहती है कि आपको टीचर पसंद करते हैं, लेकिन माया को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। तब प्रेमा उससे कहती है कि कल तुम कॉफी शॉप में नहीं आई थी और इसी कारण टीचर भी कल कॉफी शॉप में नहीं आए थे, क्योंकि टीचर तो हर रोज ही कॉफी शॉप आते हैं। तब माया प्रेमा से कहती है कि टीचर को कैसे मालूम कि मैं कल कॉफी शॉप में नहीं आई थी, जिस पर कि प्रेमा माया से कहती है कि शायद टीचर ने तुम पर नजर बनाकर रखी है, बिल्कुल शाहरुख खान की डर फिल्म जैसे। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर टीचर आ जाते हैं। नरेन ने यहाँ पर माया से जो भी बोलने की तैयारी की थी वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि माया के सामने आ जाने के बाद वो पूरी तरह से नर्वस हो जाते हैं और उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है और यहाँ से अपना खाना लेकर चुपचाप निकल जाते हैं। और फिर तुरंत ही यहाँ पर एंट्री होती है इंटेंस लुक में अजीत नाम के एक बंदे की। यहाँ पर माया उसे देखकर पूरी तरह से हैरान थी और थोड़ी देर के बाद यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में अजीत जो है वो माया का पति है। माया उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और उन दोनों की बात करने के दौरान हमें मालूम चलता है कि अजीत यहाँ पर कलिंगपोंग माया को ढूंढते हुए आया है और वो उससे लगभग 13 सालों के बाद मुलाकात कर रहा है। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि अजीत एक पुलिस वाला है और 13 साल पहले माया ने उसके पैसे लेकर भाग गई थी। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम चलता है कि माया का नाम माया नहीं बल्कि सोनिया है। थोड़ी बात करने के बाद अजीत तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन माया बहुत अच्छे से समझ गई थी कि ये प्रॉब्लम इतने जल्दी नहीं टलने वाली। आगे स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हम नरेन सर को देख पाते हैं, जो कि दीपक नाम के एक लड़के से कॉइन वाली बैट लगाते हैं, जिसमें जिसके हाथ में सिक्का आएगा वो जीत जाएगा और हर बार यहाँ पर नरेन सर ही जीतते हैं। आगे एंट्री होती है करण आनंद नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर की, जिसके पास एक केस आता है और वो केस दरअसल में अजीत मात्रे का था, जिसने ढेर सारा पैसा लेकर फरार हो गया है। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि अजीत मात्रे पुलिस वाला तो है ही, साथ ही उसके बहुत सारे काले धंधे भी है और उसने बहुत सारे पैसे लेकर फरार हो गया है। तो करण अजीत के बारे में पता करने के लिए पैराडाइज क्लब में जाता है और ये पैराडाइज क्लब दरअसल में अजीत का ही है। और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि अजीत जो है कलिंगपोंग गया है और उसने कहकर गया है कि उसकी लॉटरी लगने वाली है, इसलिए वो कलिंगपोंग जा रहा है। दूसरी तरफ हम अजीत और माया को देख पाते हैं, वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। अजीत यहाँ पर माया से कहता है कि मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ और वो पुलिस की नौकरी भी छोड़ रहा है और अपने सारे काले धंधे भी, और अब वो तुम्हारे साथ एक फैमिली के रूप में रहना चाहता है और तारा के साथ भी, जो कि अब बड़ी हो गई है। लेकिन ये सुनने के बाद यहाँ पर माया को यकीन हो जाता है कि यहाँ पर अजीत पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है और उसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। इसलिए वो तुरंत ही अपनी बेटी तारा को स्कूल से लेकर अपने घर जाती है, क्योंकि अजीत को अभी तक तारा के बारे में नहीं मालूम था, लेकिन अब उसे तारा के बारे में मालूम चल गया है। आगे हम देखते हैं नरेन टीचर को, जो कि जूडो कराटे की प्रैक्टिस में जाते हैं और हर रोज वो यहाँ पर प्रैक्टिस किया करते हैं। अब तारा और माया अपने घर पर थी, वो दोनों कुछ ना कुछ काम कर रही थी, तभी यहाँ पर उनके दरवाजे पर अजीत आ जाता है। अजीत यहाँ पर माया से बात करने के लिए आया था और अपनी बेटी तारा से मिलने के लिए, लेकिन उसने काफ़ी ज़्यादा पी हुई थी। यहाँ पर माया उससे कहती है कि तारा सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी है और उससे तुम्हें मिलने का कोई भी हक नहीं है। लेकिन यहाँ पर अजीत जो है वो माया के साथ बदसलूकी करने लगता है
और उसकी गर्दन भी पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह से टॉर्चर करने लगता है। ये सब कुछ तारा को नहीं देखा जाता और वो एक वाटर हीटर की मदद से अजीत के ऊपर वार कर देती है, जिससे अजीत को खून निकल आता है और उसे बहुत तेज गुस्सा भी आ जाता है, जिस वजह से वो तारा को बेरहमी से मारने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पर माया उसका उसी वाटर हीटर से गला पकड़ लेती है और यहाँ पर तारा जो है उसके हाथ पकड़ लेती है। वाटर हीटर से गला दबने की वजह से यहाँ पर अजीत की मौत हो जाती है। यहाँ पर उन दोनों को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था क्योंकि अब वो बहुत बुरे फंसने वाले थे। लेकिन यहाँ पर माया चाहती है कि वो सब कुछ कन्फेस कर दे पुलिस के सामने। तभी वो बाहर आती है और बाहर आते से ही उसकी मुलाकात होती है यहाँ पर टीचर नरेन से। नरेन को देखते ही वो पूरी तरह से डर जाती है। नरेन उनसे पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, जिस पर कि माया उससे कहती है कि घर में एक कॉकरोच भरा आया था और इसी वजह से वो बुरी तरह से डर गई थी, लेकिन अब उसने उसे मार दिया है। जिसके बाद माया अंदर जाती है और वो अपनी बेटी के साथ बहुत रोती है। उसे इस बात का डर था कि इन सब में तारा भी ना फंस जाए, इसलिए वो तारा से कह रही होती है कि हम पुलिस को सब कुछ सच बताएंगे, लेकिन ये सब कुछ मेरे ऊपर ही आना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर वो देखते हैं कि बाहर से कोई सुन रहा था और वो कोई और नहीं बल्कि नरेन टीचर थे। वो इनसे कहते हैं कि लाश को ठिकाने लगाने में तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी और पुलिस को सब कुछ कन्फेस कर देने से कुछ भी नहीं हो जाएगा और मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। तब यहाँ पर माया दरवाजा खोलती है। अब नरेन सर अंदर आते हैं और उनके अंदर आने के बाद माया उनसे सवाल पूछती है कि आपको कैसे मालूम कि अंदर एक मर्डर हो गया है, जिस पर कि नरेन सर उससे कहते हैं कि मैं एक मैथ्स का टीचर हूँ और उसने पहले ही सब कुछ देख लिया था कि ये आदमी जब कॉफी शॉप में आया था तो बहुत ही इंटेंस लुक में आया था। आप भी परेशान लग रही थी और ये बंदा सिगरेट पी रहा था और दरवाजे के बाहर भी एक सिगरेट का टुकड़ा पड़ा हुआ है। और उससे भी बड़ी बात, जब आपने वो कॉकरोच वाली बात की थी तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, इस बॉडी को ठिकाने भी लगाऊंगा, यहाँ पर पुलिस भी आएगी और इस मामले में मैं भी फंस चुका हूँ। लेकिन अगर मेरे कहने के मुताबिक तुमने सब कुछ किया तो किसी को भी कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहले तो हमें यहाँ के सारे सबूत मिटाने हैं और हमें वही एविडेंस सामने रखने हैं जो कि हमें पुलिस को दिखाने हैं। और अब क्योंकि नरेन सर एक मैथ्स के टीचर हैं, इसलिए वो सब कुछ कैलकुलेट करते हैं और रिजल्ट तक का सब कुछ सोच लेते हैं कि आगे क्या हो सकता है। जिसके बाद कलिंपोंग में एंट्री होती है करण की, जो कि अजीत मात्रे को ढूंढते हुए यहाँ पर आया था। सबसे पहले वो अपने साथी पुलिस वाले से कहता है कि सबसे पहले अजीत मात्रे को सारे होटलों में चेक किया जाए क्योंकि वो वहीं पर पाया जा सकता है। दूसरी तरफ नरेन सर जब अपने घर वापस आते हैं तो यहाँ पर हम माया को देख पाते हैं। नरेन सर ने माया को कुछ होमवर्क दिया था और कुछ चीजें करने के लिए कही थी और वो सारी चीजें माया ने कर ली थी, जिस पर कि नरेन सर उससे कहते हैं तो फिर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम करण को देख पाते हैं जो कि अगले दिन माया के कॉफी शॉप में जाता है, जहाँ पर कि माया तो उससे पूरी तरह से अनजान थी। लेकिन तभी करण यहाँ पर अजीत के बारे में पूछने लगता है, लेकिन यहाँ पर माया उससे कहती है कि मैं इस आदमी को नहीं जानती हूँ। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर नरेन सर आ जाते हैं। नरेन सर के यहाँ पर आ जाने के बाद तुरंत ही करण उनके ऊपर झूम पड़ता है और यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि दरअसल में करण और नरेन जो है वो कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और करण नरेन सर को नारू बुलाता है। वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर करण के पास कॉल आता है और उन्हें मालूम चल गया था कि अजीत मात्रे किस होटल में रुका हुआ था। लेकिन जाते जाते करण नारू से कहता है कि वो जल्द ही मिलेंगे। अब ये सारी चीजें देखकर माया पूरी तरह से घबरा जाती है। वो यहाँ पर बाहर आती है और नरेन सर से बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन नरेन सर उससे कहते हैं कि मैंने जो भी तुमसे चीजें करने को कही थी तुमने की, जिस पर कि माया कहती है कि हाँ, जिस पर कि नरेन सर कहते हैं कि मैं बाहर कोई भी बात नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और इतना बोलकर वो यहाँ से चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं करण को, जो कि अजीत के होटल में पहुंच चुके थे, जहाँ पर कि कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था। वो यहाँ पर होटल के मैनेजर से पूछते हैं कि क्या अजीत ने तुमसे कुछ पूछा था, जिस पर कि वो उन्हें बताता है कि अजीत ने मुझसे एक स्कूल के बारे में पूछा था। ये सुनने के बाद करण तुरंत ही स्कूल के बाहर चला जाता है। स्कूल के बाहर जब वो खड़े हुए थे तभी उनकी नजर पड़ती है माया के ऊपर और उसे देखकर करण को याद आता है कि ये तो वही औरत है जिससे कि मैं कॉफी शॉप में मिला था। तब वो लोग पीछा करते करते माया के घर के बाहर आ जाते हैं, जिनका नेबर नरेन सर थे, जो बात करण को नहीं मालूम थी। लेकिन नरेन ने यहाँ पर उन्हें साफ साफ देख लिया था, इसलिए नरेन सर एक एसटीडी बूथ से माया के पास कॉल करते हैं। वो माया से कहते हैं कि जल्द पुलिस तुम्हारे घर पर आएगी। क्या तुम्हारी और अजीत की मैरिज रजिस्टर हुई थी, जिस पर कि माया हाँ कहती है।
जिसके बाद यहाँ पर नरेंद्र सर उसे आगे की सारी प्लानिंग बता देते हैं कि आगे क्या क्या करना है। और साथ में वो माया को ये भी बता देता है कि करण बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और शातिर भी है और वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। अगले दिन करण को मालूम चलता है अजीत की डेड बॉडी के बारे में। वो उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर की अजीत की डेड बॉडी मिली थी। उसे पूरी तरह से जला दिया गया था और उन्हें पता चल गया था कि अजीत की डेड बॉडी है। और वो सिर्फ बॉडी से पता नहीं चला है बल्कि एक आइडेंटिटी कार्ड से पता चली है जो कि आधी जली हुई थी। यहाँ पर जैकेट में थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था, इसलिए डीएनए टेस्ट के लिए वो होटल जाते हैं जहाँ पर कि अजीत रुका हुआ था। तो वो वहाँ से अजीत के कंघे से बाल निकाल लेते हैं और डीएनए टेस्ट के लिए पहुँचा देते हैं। और यहाँ पर उन्हें मालूम चलता है कि डीएनए टेस्ट में यहाँ पर बाल और जैकेट के खून दोनों एक ही आदमी के पाए गए हैं, मतलब कि वो डेड बॉडी अजीत की है। और ये मौत 10 तारीख को लगभग शाम को 7:30 के आसपास हुई है। ये जानने के बाद करण तुरंत ही अगले दिन पहुंच जाता है माया के घर पर। माया के घर पर वो फिर से अजीत की तस्वीर दिखाते हुए पूछता है कि ये आदमी कौन है, जिस पर कि माया उसे बताती है कि ये मेरा पति था, लेकिन मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और हम इससे कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं। करण उससे कहता है कि जब तुम्हें इसके बारे में मालूम था तो पहले तुमने क्यों नहीं बताया। तो माया उससे कहती है कि हम इस आदमी से कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते हैं और वो यहाँ पर उससे पैसे लेने के लिए आया था और पहले भी वो हमेशा ही पैसे लेने के लिए आया करता था। तो करण माया से पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है, क्योंकि अजीत के केस में माया ही एक लौती सस्पेक्ट है। यहाँ पर करण माया से कहता है कि तुम अजीत के पैराडाइज क्लब में गंदा काम किया करती थी, जिसके बारे में हमारे पास सारे सबूत हैं। ये देखने के बाद यहाँ पर माया उससे कहती है कि मैं उससे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी और मैंने उससे शादी भी की। तारा उसी की लड़की है, लेकिन उसने मुझे पैराडाइज क्लब के हाथों बेच दिया था, इसलिए वो वहां से भाग गई थी। ये सुनने के बाद करण माया से पूछता है कि आखिर 10 तारीख की रात को तुम कहां पर थी, जिस पर कि माया उसे बताती है कि वो अपनी बेटी के साथ सबसे पहले 6 बजे एक फिल्म देखने के लिए गई थी। फिल्म देखने के बाद वो लोग बाहर खाना खाने के लिए गए थे और उसके बाद वो एक डांस बार में गए थे जहाँ पर कि उन्होंने काफी एंजॉय किया था। ये सारी चीजें पूछने के बाद करण यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बहुत सारी बातें खटक रही थी कि आखिर माया इतने शार्प तरीके से सारे क्वेश्चन के जवाब कैसे दे रही है, जैसे मानो उसे सारी स्क्रिप्ट पहले से ही मालूम है। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर आ जाते हैं नरेंद्र सर। करण यहाँ पर नरेंद्र सर से मिलता है और वो अपने साथी दोस्त को बताता है कि नरेंद्र बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। नरेंद्र मैथ्स का एक जीनियस बंदा है। हम दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे, लेकिन नरेंद्र की बराबरी करने वाला कोई भी आदमी नहीं था। और करण को यहाँ पर मालूम चलता है कि नरेंद्र जो है वो माया का पड़ोसी है। तब यहाँ पर वो माया के केस के बारे में डिस्कस भी करता है। थोड़ी देर के बाद जब नरेंद्र वापस जाता है तो यहाँ पर माया उससे मिलती है। माया उससे कहती है कि पुलिस वालों को शायद मेरे ऊपर शक हो गया था, लेकिन तुमने जो सब कुछ बताया था उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि अब पुलिस को मेरे ऊपर शक नहीं होगा। लेकिन नरेंद्र सर उससे कहते हैं कि अभी पुलिस बार बार तुम्हारे पास आएगी, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सुनने के बाद माया यहाँ पर नरेंद्र सर को गले लगा लेती है। ये देखकर नरेंद्र सर को बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन करण माया के घर से सबूत के तौर पर मूवी की टिकट्स मंगवा लेता है और उन्हें देखकर मालूम चलता है कि वो दोनों फिल्म देखने के लिए गए थे, लेकिन टिकटों को कौन संभाल कर रखता है ये उसके दिमाग में खटक रही थी। और भी बहुत सारी बातें थी जो कि करण के दिमाग में खटक रही थी, क्योंकि इस केस के पीछे एक लौती सस्पेक्ट ही है और वो है सिर्फ माया। वो लोग गलत भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे माया का ही हाथ है। अगली रात हम देखते हैं करण को नरेंद्र सर के यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, इसलिए वो यहाँ पर उनके घर पर आया हुआ था। वो यहाँ पर कुछ चीजें देख रहा था और यहीं पर कुछ मैथ की प्रॉब्लम्स भी थी। उन्हें देखकर नरेंद्र सर उससे कहते हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स है और इन सारी प्रॉब्लम को उसे सॉल्व भी करना है। और एक प्रॉब्लम को उसने 10 साल में सॉल्व कर भी ली थी, लेकिन जब वो पब्लिश करने के लिए गया था उसके 40 घंटे पहले उसे मालूम चला 40 घंटे पहले इस प्रॉब्लम को किसी और ने सॉल्व कर ली है और इस तरह से उसकी 10 साल की मेहनत वेस्ट हो गई है। इसी तरह से एक प्रॉब्लम और है और उसे सॉल्व करने में उसे 15 साल लगेंगे, लेकिन तब अगर जब वो उस पर फुल टाइम वर्क कर पाए तब। और यहाँ पर डॉक्टर को कुछ सबूत मिलते हैं कि अजीत की मौत होने से पहले उसका किसी हीटर से गला घोटा गया है और उसके सर पर भी एक निशान है, मतलब कि उसी वाटर हीटर से पहले उसके सर पर मारा गया था। लेकिन वो वाटर हीटर कहाँ पर है ये हमें नहीं मालूम है। इसलिए अगले ही दिन हम करण को देखते हैं जो कि माया से मिलने के लिए जाता है। वो यहाँ पर उससे कहता है कि क्या वो आज रात मेरे साथ कह रहे हो कि बार में चलोगे, उसी बार में जब 10 तारीख को आप अपनी बेटी के साथ वहां पर गई थी। यहाँ पर जब वो घर आता है तो वहां पर उसे नरेंद्र मिलता है। नरेंद्र को जब मालूम चला कि करण और माया जो है वो उसी बार में जा रहे हैं
तो ये देखकर नरेन को थोड़ा बुरा तो लगा था। अब करण और माया उसी कैरों के बाहर में आ जाते हैं जहाँ पर कि वो खूब इंजॉय करते हैं। और इंजॉय करने के बाद जब माया अपने घर पर पहुंचती है तो उसे अपनी बेटी तारा के द्वारा मालूम चलता है कि यहाँ पर कुछ पुलिस वाले आए थे और उन्होंने हमारे वाटर हीटर को ले गए हैं। दरअसल में पुलिस वाले ये पता करना चाहते हैं कि अजीत की जिस वाटर हीटर से मौत हुई है, क्या वो वाटर हीटर माया का है। ये सुनने के बाद वो तुरंत ही नरेन सर के पास कॉल करती है और ये सारी बातें बता देती है। लेकिन यहाँ पर नरेन सर उससे कहते हैं कि तुम्हें उसके साथ उस बार में नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब वो लोग वाटर हीटर को चेक करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि इस वाटर हीटर से अजीत की जान नहीं ली गई है। मतलब कि माया के ऊपर अब कोई भी चार्जेस नहीं है और उसके ऊपर कोई भी सस्पेक्ट की नज़र भी अब नहीं रहेगी। यहाँ पर करण अगले दिन माया के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तुम निर्दोष हो और अब मैं मुंबई वापस जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर काम करने वाली प्रेमा यहाँ पर करण से बात करती है और वो उसे बताती है कि आपकी तरह एक टीचर भी है और वो भी माया को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और वो यहाँ पर डेली आता है। जबकि नरेन सर ने करण को बताया था कि वो उस कॉफ़ी शॉप में कभी कभी ही जाया करता है और माया से भी उसकी बहुत ही कम बात होती है। और ये सारी चीजें सुनने के बाद तो करण को पूरी तरह से यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे जरूर नरेन का ही हाथ है। करण समझ गया था कि मेरे हाथ में सबूत इसलिए नहीं लग रहे हैं क्योंकि इस केस के पीछे किसी जीनियस दिमाग का हाथ है। सबसे पहले करण जो है स्कूल में जाता है और वो वहां जाकर पता करता है कि 10 तारीख को नरेन स्कूल आया था कि नहीं। और यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि सालों बाद नरेन ने किसी दिन छुट्टी ली थी और वो तारीख थी 10। तब करण तुरंत ही रात को नरेन से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वो उससे कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि माया झूठ बोल रही है और उसी ने मर्डर किया है, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा था कि शायद माया के पीछे कोई और आदमी हो सकता है और उस आदमी ने ये सब कुछ किया हो। करण नरेन से पूछता है कि आखिर वो 10 तारीख को कहाँ पर था, जिस पर कि नरेन उससे बताता है कि 10 तारीख को वो अपने घर पर ही था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। कहीं ना कहीं करण को नरेन पर पूरी तरह से यकीन हो गया था, लेकिन उसके पास कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर पाया। जिसके बाद नरेन जब अपने घर पर पहुंचता है तो उसे माया मिलती है। माया उससे कहती है कि पुलिस वालों को अब मेरे ऊपर शक नहीं है, लेकिन वो मुझसे कह रहे थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और हम दोनों के बीच में कुछ है। तब मैंने उन्हें समझाया कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है और मेरे अंदर उनके लिए कोई भी फीलिंग्स नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद नरेन सर उससे कहते हैं कि कल तुमसे पुलिस बहुत सारे सवाल पूछेगी, लेकिन मैंने जो तुम्हें बताया है तुम्हें वही बताना होगा। और ये सारी बातें बताने के बाद कल के बाद से पुलिस तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। ये सारी बातें बोलने के बाद नरेन सर अपने घर में जाते हैं और घर में जाकर बहुत ज़्यादा रोते हैं। अगली सुबह वो बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखते हैं और चिट्ठी लिखने के बाद वो माया के दरवाजे पर उन्हें छोड़ देते हैं। यहाँ से वो सीधा स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल पर उनकी मुलाकात होती है दीपक से। वो यहाँ पर कॉइन की फिर से बैट लगाते हैं और इस बार नरेन सर दीपक से हार चुके थे। ये देखने के बाद दीपक बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, लेकिन नरेन सर को मालूम है कि ये उनकी एक आखिरी हार है। ये सब हो जाने के बाद नरेन सर पहुंच जाते हैं पुलिस स्टेशन, जहां पर कि वो करण के सामने थे। वो उसे बताते हैं कि मैं सब कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। वो बताना चाहता है कि अजीत को उसी ने मारा है और वो भी माया डिसूजा के कहने पर, क्योंकि वो माया डिसूजा का बॉडीगार्ड है और वो मुझसे जो कहती है मैं वो करता हूँ क्योंकि यही मेरा धर्म है। मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं मालूम है। मैं बस एक स्कूल का टीचर हूँ, यहाँ तक कि उनकी बेटी तारा तक को नहीं मालूम है कि मैं उनका बॉडीगार्ड हूँ। जिसके बाद वो करण को बताते हैं कि अजीत को 10 तारीख को उसने 7:30 के आसपास अजीत को कैसे मारा था और वो उसे ये भी बताते हैं कि वो माया को चिट्ठी भी लिखा करता था और वो उसके घर से वाटर हीटर भी निकाल लाते हैं। और इस वाटर हीटर को चेक करने पर उन्हें मालूम चलता है कि इसी वाटर हीटर से अजीत की जान ली गई थी। यहाँ दूसरी तरफ माया से भी पूछताछ की जा रही थी और माया उन्हें बताती है कि वो कोई मेरा बॉडीगार्ड नहीं है और हम दोनों के बीच में बहुत ही कम बात होती है। नॉर्मल कस्टमर की तरह यहाँ पर नरेन से भी बात की जाती थी, लेकिन माया को ये सारी बातें नहीं पता थी जो कि नरेन ने करण को बताई है। नरेन ने सारा इल्जाम अपने सर ले लिया था और करण ने ये सारी बातें माया को बता दी थी। वो माया से कहता है कि इस जुर्म के पीछे सिर्फ और सिर्फ नरेन का हाथ है, तुम पूरी तरह से निर्दोष हो। ये सारी बातें सुनने के बाद माया आखिरी बार नरेन से बात करने के लिए जाती है। यहाँ पर माया नरेन से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया, जिस पर कि नरेन उससे बताता है कि जिसने मेरी जान बचाई हो उसके लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन माया कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। तब यहाँ पर नरेन उसे बताता है कि जब आप पहली बार मेरे घर पर आई थी प्लम्बर का नंबर मांगने के लिए, तब मैं फांसी लगाने वाला था,
वो भी अपने पहले प्यार मैथमेटिक्स के लिए। एक मैथ की प्रॉब्लम थी जिसके पीछे मैं 10 साल से लगा हुआ था, लेकिन जब उसने सॉल्व कर ली थी तब न्यूज के द्वारा उसे मालूम चला कि कुछ 40 घंटे पहले इस प्रॉब्लम को किसी और ने सॉल्व कर ली है। मेरी जिंदगी तो वहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन तभी तुमने दरवाजा नॉक कर लिया और मैं तब रुक गया। तो तब आपने मेरी जिंदगी बचाई थी, तो अब मैं आपकी जिंदगी बचा रहा हूँ। ये सारी बातें बोलने के बाद नरेन बहुत जोर से पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। तब करण तुरंत ही अंदर आता है और वो माया को यहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नरेन पागल हो चुका है। और फिर आखिर में हमें एक ऐसे सच के बारे में मालूम चलता है जिस सच के बारे में सिर्फ और सिर्फ नरेन को मालूम था। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि वो सब कुछ दरअसल में 10 तारीख को नहीं हुआ था, बल्कि अजीत की जान जो है माया और तारा ने 9 तारीख को ली थी। लेकिन एक नई कहानी बुनने के लिए नरेन सर ने 10 तारीख को चुना। उसने यहाँ पर 10 तारीख को फुटपाथ से एक आदमी को उठाया। उसे तैयार करके नरेन ने उसी होटल में लेकर गया जहाँ पर कि अजीत रुका हुआ था, जिसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर ले गया। वहाँ से उसके सर पर वाटर हीटर से वार करके उसके गले को उसी वाटर हीटर की डोरी से घोट दिया और फिर केरोसिन डालकर सबको आग लगा दी गई। लेकिन यहाँ पर कुछ सबूत थे जो कि अजीत के थे, जैसे कि अजीत का आइडेंटिटी कार्ड उसे वहीं पर डाल दिया गया। लेकिन खून से सनी हुई जैकेट उसी भिखारी की थी और होटल में जो बाल पाए गए थे वो भी उसी भिखारी के थे, क्योंकि नरेन ने जिस होटल में अजीत रुका हुआ था उसी होटल के कंगे में उस भिखारी के बाल लगा दिए थे। तो कंगे में लगे बाल और जैकेट के खून से ये साबित होता है कि ये दोनों एक ही आदमी के हैं। इससे बिल्कुल भी साबित नहीं होता है कि ये अजीत कुमार के हैं, क्योंकि वो दोनों ही उस भिखारी के थे। और ये सारी चीजें नरेन जब कर रहा था तब 9 तारीख की रात को ही नरेन ने माया और तारा को होमवर्क दे दिया था कि 10 तारीख को उन्हें कहां पर एंजॉय करना है, ताकि 10 तारीख को वो ये सारी चीजें करके ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले सके। और अजीत म्हात्रे की बॉडी को नरेन ने कहां पर ठिकाने लगाया है ये सिर्फ और सिर्फ नरेन के मालूम है। और फिल्म के आखिरी सीन में हमें मालूम चलता है कि नरेन ने जेल में एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर ली है। मैथ की एक प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करने में 15 साल लगने वाले थे अगर वो फुल टाइम उस पर वर्क करे। तो जेल में रहकर उसे फुल टाइम मिला और उसने मैथ की ये प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।